हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एएसओ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली रामबाण स्टैटिक जीके की बुक को। ये इस बुक का लेटेस्ट थर्ड एडिशन है जो कि अपडेटेड है 2024 के अगस्त मंथ तक। इससे पहले इस चैनल पे इस बुक के 15 चैप्टर्स को कवर करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे चेकआउट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। उन वीडियोस का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से और इस वीडियो का पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बुक में 9000 प्लस टीसीएस के क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में 2015 से 2024 के बीच में पूछे गए हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पहला चैप्टर नंबर 16, जिसका संबंध योजनाओं से यानी स्कीम्स से है। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत सरकार ने अगस्त 2023 में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए योजना बनाई है। इसका नाम है लखपति दीदी। ये योजना काफ़ी चर्चा में थी तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, सितंबर 2023 में किस मंत्रालय ने केसीसी घर घर अभियान शुरू किया है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। किस राज्य की सरकार ने जून 2023 में नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश राज्य। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक किस प्रकार का आंदोलन है? तो यह एक सामाजिक आंदोलन है। भारत में एकीकृत बाल विकास योजना ICDS किस वर्ष शुरू की गई थी? 1975 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। अगला है, किस राज्य ने कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलने के उद्देश्य से मो घर या मेरा घर योजना शुरू की है? उड़ीसा ने। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क करिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन करंट से रिलेट करके पूछे गए हैं और ये अपडेटेड 2024 में ही अभी रिसेंटली पूछा गया है, जून के मंथ में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। इसको आप करंट की तरह भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए कौन से नाम की योजना शुरू की गई है? देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे नाम है इसका। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जून 2023 में किस सरकार द्वारा शुरू किया गया था? राजस्थान सरकार द्वारा। कौन सा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है? सर्व शिक्षा अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में पूरे भारत में कारीगरों और शिल्पकारों के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया था। इसका नाम है PM कामगार योजना। कौन सी योजना आयात में कमी, निर्यात में वृद्धि और जमीनी स्तर पर अभियान चलाने पर केंद्रित है, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में स्थानीय पहलों का समर्थन करती है? आंसर हो जाएगा वोकल फॉर लोकल। बाघों की संख्या बहुत कम हो गई है, उन्हें संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस परियोजना का नाम क्या है? जो योजना शुरू की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से शुरू की गई थी। किस राज्य ने 2022 में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू की है? राजस्थान सरकार ने। जियो पोर्टल ग्रो का उद्देश्य क्या है? कृषि वानिकी हस्तक्षेपों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जुलाई 2023 में उड़ीसा सरकार द्वारा अमा उड़ीसा नवीन उड़ीसा योजना किस विभाग द्वारा लागू की गई थी? तो पंचायती राज और पेयजल विभाग द्वारा। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना कब शुरू की? 2021 में।
स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा 2014-15 में शुरू की गई थी। कौन सी स्वास्थ्य कार्ड? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास में बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को किस एजेंसी ने सहायता प्रदान की थी? सिडबी ने। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का श्रम सुविधा पोर्टल श्रम कानून प्रवर्तन में पारदर्शिता लाने में किस प्रकार योगदान देता है? 48 घंटों के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करके। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू की गई 2000 में। ग्रामीण पिछवाड़े सूअर पालन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? मेघालय। पीएम स्वनिधि योजना का लक्ष्य स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाना है। भारत सरकार की अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए। स्वरोजगार की सुविधा के लिए कितने रुपए तक संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू की गई थी? 10 लाख रुपए तक। भारत की विभिन्न नदियों में से जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना कौन सी है? राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2000 में। भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1999 में। किन खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है? प्रधानमंत्री जन धन योजना में। भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1995 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? 2014 में। NRLM भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अटल पेंशन योजना के तहत भारत सरकार का सह योगदान कितने साल के लिए उपलब्ध है? आंसर हो जाएगा 5 सालों के लिए। ODOP का लक्ष्य इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में बड़े पैमाने पर लाभ उठाना है। एक जिला एक उत्पाद। ODOP का फुल फॉर्म है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों को 5 करोड़ LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं? योजना का नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की प्रमुख योजना है। किसकी प्रमुख योजना है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है। कौशल भारत विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरी में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है? वर्ष 2015 में। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा किसी भी समय बालिका के कितने वर्ष की उम्र के होने पर प्राप्त करने से पहले खोला जा सकता है? 10 वर्ष की उम्र। अगला क्वेश्चन है। केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP भारत में किस वर्ष बनाई गई थी? 2000 में।
स्वच्छ भारत मिशन को कब स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था? तो तारीख थी 2 अक्टूबर 2019। किस वर्ष में को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए थे? 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी पहल। गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए कौन सी योजना प्रस्तावित की गई है? सागरमाला परियोजना। अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। किस प्रकार के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टार्टअप इंडिया को किसके तहत लॉन्च किया गया था? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत। भारत में किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी? 2004 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? एक ऋण योजना है। स्टार्टअप इंडिया योजना, जिसका उद्देश्य देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने और पोषण करने वाले एक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है, इसको कब लॉन्च किया गया था? 2016 में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे एमजी नरेगा के नाम से जाना जाता है, एक रोजगार योजना है जिसे 2005 में उन सभी परिवारों को न्यूनतम कितने दिनों के भुगतान वाले काम की गारंटी देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम गहन कार्य का विकल्प चुनते हैं 100 दिनों के लिए। और हाल फिलहाल में यूपी पुलिस के पेपर में जो री एग्ज़ाम हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये बुक कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन को डिफरेंट एग्ज़ाम्स में रिपीट किया जाता है, तो इसलिए ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो ये पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में वीडियो को शेयर भी किया जाता है, यानी वीडियो अपलोड होने के बाद उसका लिंक भी दिया जाता है। और वहाँ पे टेलीग्राम पे पीडीएफ भी अपलोड की जाती है। जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी, और जो अपकमिंग क्लासेस होने वाली हैं वो पीडीएफ भी आपको टाइम टू टाइम मिल जाती हैं। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गैर पारंपरिक आजीविका एनटीएल में लड़कियों का कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम किससे संबंधित है? अनुसूचित जातियों व स्त्रियों में उद्यमिता को प्रोत्साहन के लिए संबंधित है। भारत में हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू की गई थी? वर्ष 2009 में। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? वर्ष 2020-21 से। भारत सरकार ने किस वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी? वर्ष 2018 में। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? वर्ष 2008 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? 28 अगस्त 2014 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 1989। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी?
वर्ष 2015 में। इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 जनवरी 2017 को। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? वर्ष 2003 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? वर्ष 2005 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 2015 को। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? वर्ष 1986 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? जून 2014 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? वर्ष 2014 में। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ कब किया गया था? 2 फरवरी 2006 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया था? 100 दिन का। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान में मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? 1000 रुपये। मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है? कॉक से बने शेर का। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? वर्ष 1999 में। स्टार्टअप इंडिया किस वर्ष आरंभ किया गया था? वर्ष 2016 में। किस आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं? 18 से 70 वर्ष। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? घरों के विद्युतीकरण से। प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है? वित्तीय सेवाएं से। मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण सीमा कितनी है? 10 लाख रुपए। नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना किसके लिए शुरू की गई? पशुओं के स्वास्थ्य देखभाल हेतु शुरू की गई थी। कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्व शिक्षा अभियान जिसे SSA शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसका उद्देश्य किन वर्ष के आयु वर्गों के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है सर्व शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो किस कक्षा के लिए है? प्री नर्सरी से 12th कक्षा तक, यानी प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य में 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है? मेघालय में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? 2 लाख रुपए। प्रधानमंत्री जनधन योजना को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी स्कीम शुरू की गई है? वित्तीय समावेशन। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है? खाद्य प्रसंस्करण। गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर एक वेब पोर्टल मोबाइल ई संपदा किसने लॉन्च किया था? हरदीप पुरी ने। किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना शुरू की है? कोच्चि में। इंद्रधनुष मिशन किससे संबंधित है? बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है। मई 2019 में भारत की पहली ट्री एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई? चेन्नई में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। हृदय योजना किससे संबंधित है? विरासत स्थलों का समग्र विकास से संबंधित है। उदय योजना किससे संबंधित है? बिजली वितरण से। प्रधानमंत्री ग्रामीण आदर्श योजना का प्रायोगिक चरण किस वर्ष में शुरू हुआ था? वर्ष 2010 में। किस वर्ष में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की गई थी? 2000 में।
स्माइल कार्यक्रम का संबंध किससे है? शिक्षा क्षेत्र से। दीनदयाल उपाध्याय योजना की लाभार्थी की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। आबाद कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया था? उड़ीसा राज्य ने। स्वच्छ भारत मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत। आरोग्य संजीवनी योजना की अधिकतम आयु कितनी है? 65 वर्ष। पीएम कुसुम योजना का लक्ष्य कितने किसानों को लाभ पहुंचाना है? 20 लाख किसानों को। अटल पेंशन योजना में कितने वर्ष की आयु निर्धारित है? 18 से 40 वर्ष। कौन सी योजना कृषि में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए है? महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। तो यहाँ पे जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस दिए हुए थे स्कीम से रिलेटेड वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। कुछ प्रैक्टिस सेट के बेसिस पे यानी प्रीवियस ईयर के बेसिस पे कुछ प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उन्हें भी क्विकली हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी ने। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की योजना निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य यानी हेल्थ से संबंधित है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कितने रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3000 रुपए। एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किशोर लड़कियों को सशक्त करने के लिए इनमें से कौन सी केंद्र प्रायोजित योजना है? ऑप्शन नंबर सी, सबला योजना। अगला क्वेश्चन है, 6 जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के तहत कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा? 8 लाख उम्मीदवारों को। स्वास्थ्य एवं दूर चिकित्सा हेतु सामाजिक प्रयास सेहत योजना दिसंबर 2020 में कहाँ के निवासियों के लिए शुरू की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की पहल से संबंधित नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसका संबंध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से नहीं है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण करने के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष होती है? ऑप्शन नंबर डी, 70 वर्ष तक। निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं के ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? ऑप्शन नंबर बी, महिला समृद्धि योजना। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1993 में। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोजगार सृजन योजना नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटल पेंशन योजना। ये 9 मई 2015 को नहीं प्रारंभ की गई थी, बाकी सारी की गई थी। वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसके जल को केवल प्रदूषित रहित करना। यानी यहाँ पे ये गलत टर्म गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रदूषित नहीं, यहाँ पे प्रदूषण रहित होना चाहिए था।
अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने मोबाइल ऐप जनधन दर्शक किस योजना के तहत लॉन्च किया है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय समावेशन पहल। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पुलिस में पूछा गया है, तो ये बुक कितने इम्पोर्टेंट है आपको ये समझ में ही आ रहा होगा। तो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कवर हो गए हैं, क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स हैं, इन्हें देख लेते हैं। मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लॉन्च की गई थी? 8 अप्रैल 2015 को। इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। 3 श्रेणियां थी, शिशु के लिए 50,000 रुपये तक, किशोरों के लिए 50,001 से 5 लाख रुपए तक और तरुण के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपए तक। लाभ, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। उजाला योजना, इसका क्या उद्देश्य था? फुल फॉर्म है उन्नति ज्योति बाय द अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, ये इसका फुल फॉर्म है उजाला का। लॉन्च हुआ था 1 मई 2015 को। इसका उद्देश्य था ऊर्जा बचत के लिए एलईडी बल्ब का वितरण। लाभ, इससे बिजली की खपत में कमी और पर्यावरण संरक्षण। उपलब्धियां थी 36 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब को वितरित किया गया। अटल पेंशन योजना, इसको लॉन्च किया गया 9 मई 2015 को। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करना। योग्यता 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति पेंशन राशि 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 से 5,000 रुपये प्रति माह। प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च की गई 25 जून 2015 को। उद्देश्य 2022 तक सभी को पक्का घर प्रदान करना। 2 हिस्सों में किया गया था, एक ग्रामीण और एक शहरी। लाभ, इससे क्या हुआ? गरीबों के लिए किफ़ायती आवास। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसकी लॉन्च डेट है 28 अगस्त 2014। इम्पॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। उद्देश्य सभी नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। लाभ, जीरो बैलेंस खाते, रुपे डेबिट कार्ड, बीमा कवरेज। स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया गया 16 जनवरी 2016 को। उद्देश्य था स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करना। लाभ क्या हुआ? वित्तीय सहायता, कर में छूट और सरकारी निविदाओं में प्राथमिकता। अगले क्वेश्चन की ओर यानी आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसको लॉन्च किया गया 9 मई 2015। इम्पोर्टेंट है, मार्क करिएगा। उद्देश्य था दुर्घटना बीमा प्रदान करना। योग्यता 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए। प्रीमियम 12 रुपये प्रति वर्ष था। बीमा राशि दुर्घटना, मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपए, आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए। पीएम सूर्योदय योजना, जिसका संबंध सूर्य उदय योजना इसका नाम है, लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य था सोलर पैनल स्थापित करना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, लॉन्च तिथि थी 2020। उद्देश्य था 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करना, यानी खाने की सामग्री को प्रदान करना। इसकी विस्तारित अवधि 5 साल 2028 तक इसका विस्तार किया गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता और कौशल प्रदान करना। वित्तीय सहायता 10,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक की हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, लॉन्च तिथि 2015-2024 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास प्रदान करना। पहला लक्ष्य 2022 तक था। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है, इसको लॉन्च किया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 24 फरवरी 2019 को। मंत्रालय था कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण मंत्रालय। इससे लाभ किसानों को प्रति वर्ष 6,000 3 किस्तों में 6,000 रुपये देना।
अन्न योजना अग्निपथ योजना 14 जून 2022, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 14 जून 2022, रैंप योजना 3 जून 2022 और पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय 2022 में 2 अक्टूबर को, टेलीमानस 10 अक्टूबर 2022, मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से 20 अक्टूबर 2022 को, डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 16 नवंबर 2022 को लॉन्च किया। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय ने 27 दिसंबर 2022 से शुरुआत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019, स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020, आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020, पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020, गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020 को, नई शिक्षा नीति 2020 30 जून 2020 को, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020 को, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को, आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020 को, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020 को, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020 को, पीएम वाणी योजना 9 दिसंबर 2020 को, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021 को, ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021 को, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 12 मार्च 2021 इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। जय सहकार कार्यक्रम 13 अप्रैल 2021, पीएम युवा योजना 29 मई 2021, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना 29 मई 2021 को, सेज कार्यक्रम 4 जून 2021 को लॉन्च किया गया। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021 को, जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021 को, निपुण भारत कार्यक्रम 3 जुलाई 2021 को, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.2 10 अगस्त 2021 को, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.2 1 अक्टूबर 2021 को, अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021 को, पीएम मित्रा योजना 6 अक्टूबर 2021 को, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को, स्माइल योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 12 फरवरी 2022 को, सीड योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 16 फरवरी 2022 को, अवसर योजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 8 अप्रैल 2022 को, स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022 को, श्रेष्ठ योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 3 जून 2022 को, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को, सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को, सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को, स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना 12 सितंबर 2005 को, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को, अटल मिशन फॉर रेजुकेशनल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 25 जून 2015 को,
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 15 अगस्त 2008 को, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जून 2011 में, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को, स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को, प्रधानमंत्री उजाला योजना 1 मई 2015 को, डिजिटल ग्राम योजना 2017 को, प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2019 को, दीनदयाल अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 को, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को, स्वदेश दर्शन योजना 2014 को, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना 2021 को, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020 को, राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018 को, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को, नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को, राष्ट्रीय आयुष मिशन 2014 को, प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 27 सितंबर 2021 को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लगी उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। कोई सजेशन आपको देना है तो आप कमेंट सेक्शन में सजेशन भी दे सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस बुक से रिलेटेड कौन सी सीरीज़ चाहिए आप वो भी बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।